शाहिन अफरीदी ने कैसे तंग किया भारतीय बल्लेबाजों को। क्विंटन डिकॉक के इशू का क्या वो साउथ अफ्रीका के लिए और खेलते हुए नजर आएंगे? क्या वो लैंडल सिमंस की पारी ये कहती है कि बल्लेबाजों को रिटायर आउट कर देना चाहिए? और एसोसिएट नेशंस के लिए हम बात तो बहुत करते हैं, पर डू वी एक्चुअली डू इनफ? इट्स टाइम फॉर 6 कहानियां ऑन सुपर ओवर। राहुल द्रविड़ क्या लेकर आएंगे जब ये कोच बनने वाले हैं, क्योंकि अब ये फाइनल हो चुका है। ऑफिशियली ही हैज अप्लाइड फॉर द कोचेस जॉब। मतलब जब ये ऑफिशियल हो गया, अभी उससे पहले अनऑफिशियल था कि राहुल द्रविड़ कोच बन सकते हैं, पर अब ये कंफर्म्ड है। और अगर उन्होंने कंफर्मेशन कर दी, भाई उन्होंने अपनी अर्जी वहां पर डाल दी है, तो मेरा तो ये मानना है कि फिर आपकी मर्जी हो तो फिर डालो वहां पे नाम, वरना किसी और को नाम वहां डालना ही नहीं चाहिए। एक वो वाली वो रेस है जिसमें कोई और कोच जीत नहीं सकता। द मोमेंट राहुल द्रविड़ हैज पुट हिज नेम कि भाई मैं नेशनल कोच के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो फिर सबके जो एप्लीकेशन लेटर्स है ना वो पहले ही खारिज हो जाती हैं, सबकी जमानत जो है वो पहले जब्त हो जाती है। तो राहुल द्रविड़ क्या कर सकते हैं? राहुल द्रविड़ मेरे विचार में एक प्रोसेस को लाएंगे। वैसे भारतीय टीम ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल टीम है। ऐसा नहीं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, इंग्लैंड में आप इंग्लैंड को हराने का मादा रखते हैं, आप विश्व विजेता बनने लायक टीम है। लगातार 5 साल से आप नंबर 1 वो पायदान पर है। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें, राहुल द्रविड़ के साथ मैं क्या देखता हूँ, एक ब्लूप्रिंट देखता हूँ कि आने वाले 5 साल कैसे होंगे। शॉर्ट टर्म विजन के लिए नहीं आने वाले राहुल द्रविड़ आने वाले अगले 5 साल, अगले 10 साल भारतीय क्रिकेट को कहां लेकर जाना है। दैट्स द ब्लूप्रिंट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम राहुल द्रविड़। बनने तो वाले हैं कोच, ये बात तो तय है। अब उनके साथ वो जोड़ी होगी र की भी हो सकती है, राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा फॉर द वाइट बॉल क्रिकेट, और राहुल द्रविड़ विद विराट कोहली फॉर टेस्ट मैचेस। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम ऑल फॉर राहुल, वोट फॉर राहुल, वोट फॉर राहुल। पाकिस्तान अब कैसे बन रही है स्ट्रॉन्ग T20 टीम? ये एक बड़ा देखने वाली या विचार करने वाली बात है कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दैट कंट्री, जिससे अलाउ कर रहे हैं वो कि बड़े अच्छे T20 क्रिकेटर्स निकल कर आ रहे हैं। जस्ट लाइक वेस्ट इंडीज, इस टीम की भी जो खेलने का अंदाज है और आज से नहीं पहले से ही है। ऐसा लगता है कि मतलब T20 क्रिकेट इनके डीएनए में है, इनकी रगों में बहता है। दे आर दैट काइंड ऑफ प्लेयर्स टू बिगिन विद, दैट्स वन। दूसरी बात, टेप बॉल क्रिकेट वहाँ पे बहुत होती है। कहाँ से आए हारिस रऊफ? टेप बॉल क्रिकेट से। शाहनवाज दानी, आप मतलब हसन अली, इन सब का जो बचपन है वो इन्हीं चीज़ों में गुजरा है ना, कि टेप बॉल क्रिकेट, कोई काम एक्शन, बड़े बड़े शॉट लगाना, वो सिंगल डबल वाला कम काम, लेकिन बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए तैयार रहते हैं। और एक और चीज़ T20 क्रिकेट में आप हमेशा पाएंगे कि जो बॉलिंग जिस टीम की अच्छी रहती है वो टीम लंबे समय तक अच्छा करती रहती है। तो फिर बॉलिंग इस टीम की हमेशा से अच्छी रही है, अभी भी अच्छी है, आने वाले समय में भी अच्छी रहेगी। बैटिंग के अंदर देव गॉट सम क्वालिटी, और वो क्वालिटी इज मतलब अगेन टेस्ट क्रिकेट को अगर आप दृष्टिकोण से देखेंगे तो हो सकता है कि आप पाकिस्तान का जो टेम्परामेंट है, खिलाड़ियों का जो टेम्परामेंट है, आप कहेंगे यार ये बाबर का सूट करता है, मे बी वो अजहर अली का सूट करता है, पर बाकी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे शॉट्स खेलते हैं यार। और आज से नहीं, ये भी पहले से ही खेलते हैं। पिछले 15-20 साल में यू विल फाइंड कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी एक अंदाज में रहे हैं, पर वही T20 में खेलने आते हैं तो सडनली मतलब वो टीम का जो ओहदा है, रुतबा है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो दो ज़्यादा थिंग्स, एक तो खेलने का अंदाज, शॉर्टर फॉर्मेट, क्लास इनकी बॉलिंग अटैक रहती है, और टेप बॉल क्रिकेट का जो मतलब डीएनए में जो बसा हुआ है ना, वो सिर्फ शॉट मारने का जो आदत है, दैट मेक्स देम अ वेरी स्पेशल टीम। हाँ, तो आकाश, हमने बात करनी थी शाहिन अफरीदी की। अब अफरीदी ने किस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों को तंग किया, एंड व्हाट इज इट दैट मेक्स हिम सो स्पेशल? लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, ऑफ कोर्स लंबे कद के हैं, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में क्या होता है, क्रिकेट इज अ साइड डाउन गेम, आपको खड़े इस प्रकार से होना चाहिए। अगर आप राइट हैंडेड बैट्समैन से खेल रहे हैं, दोनों जो आपके जो शोल्डर्स है वो सेम प्लेन में है, और आप साइड ऑन है। पर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर क्या करता है, जब ओवर द स्टंप्स डालता है, आपको ऐसे स्टांस खोलने के लिए वो मजबूर करता है। तो आप ऑलरेडी इस साइड ऑन गेम को आपने थोड़ा स्क्वायर ऑन गेम बना दिया, सबसे पहली बात ये। और उसके बाद जो ये कर रहे हैं वो है कि कुछ गेंदें अंदर की तरफ आती हैं, बहुत तेजी से आती है, और कुछ गेंदें वहीं जो पड़ती हैं और जो अंदर नहीं आती वो फिर एंगल के साथ वो बाहर चली जाती हैं। पर जिस तरीके से उन्होंने भारतीय 2 ओपनर्स को आउट किया, दैट वाज वर्थ वॉचिंग। बड़े ध्यान से देखना जरूरी था उसमें कि रोहित ने अपना स्टांस खोला, अंदर वाली गेंद के लिए तैयार तो थे, लेकिन सर थोड़ा सा गिरा। जैसे ही सर इस तरफ गिरता है ना, बल्ला इस प्रकार से इस प्लेन में नीचे आता है, और ऐसे प्लेन में नीचे आया मतलब वो बैट पैड में गैप, और पैड में जाके लगी बॉल। लेकिन उसके बाद वाली जो गेंद थी ना, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, क्योंकि केएल राहुल का थोड़ा पांव भी निकला, बॉल भी थोड़ी दूर की थी, लेकिन जब तक वो बॉल को खेलते, वो बॉल वहां से पड़ने के बाद इतना अच्छा अंदर की तरफ आई
सर थोड़ा सा फिर गिरा, कांट हेल्प इट, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वहाँ से बॉल जो है वो लाइन होल्ड करेगी और सीधी चली जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। अंदर लगी, जाके लगी स्टंप्स पर। हाई क्वालिटी पेस, स्विंग, आगे डालने की वो कहते हैं ना कि गुर्दा भी है, वो गुर्दा कह लीजिए या जिगरा कह लीजिए, वो दोनों चीज़ें उनके पास हैं। और इसी कारण से भाई साहब शाहीन शाह अफरीदी ना एकदम शाह को, इनको आप शाह कह सकते हैं, इनको आप बादशाह कह सकते हैं, बड़े बल्लेबाजों को ये मात देने वाले हैं, ये बात भी तय है। एसोसिएट नेशंस की भाई बात करते हैं कि उनकी कैसे मदद की जा सकती है। बहुत बवाल होता है कि वर्ल्ड कप को और बड़ा कीजिए, बहुत सारी टीम्स को इंक्लूड कीजिए, और यही एक तरीका है इस गेम को ग्लोबल बनाने का। अब मेरी इस बात से फंडामेंटल एक प्रॉब्लम है, मतलब फंडामेंटल प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसको ग्लोबल बनाना है, मेरी ये भी नहीं है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा टीमों को इंक्लूड कीजिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। लेकिन मेरे ना ये, मुझे जो प्रॉब्लम है, जो फंडामेंटल मेरा जो इशू है वो ये है कि आप सिर्फ ये टोकनिज्म कर रहे हैं। ये टोकन है, आपने किसी को थमाया, जैसे बच्चों को लॉलीपॉप देते हैं ना, इट्स दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी कि आपको ये वनीला स्कूप पसंद है, आपको चलो चॉकलेट आइसक्रीम दे देते हैं, वो जब वंस इन अ वाइल आप बाहर लेकर जाते हैं बच्चों को, तब की कहानी है। एसोसिएट नेशंस के साथ अगर आप जस्टिफिकेशन करना चाहते हैं, आप उनको सही मायने में आगे लाना चाहते हैं और थोड़ा सा उनको पनपने का मौका देना चाहते हैं, तो भैया वो कहते हैं ना वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, ये याद मत कीजिए, ये दिवाली नहीं है जो साल में एक बार आती है। यहाँ पे आपको लगातार आपको इनके साथ खेलना पड़ेगा, इनको बेहतर करना पड़ेगा। अरे सो मच सो, आई टेल यू समथिंग, इंग्लैंड और बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश को एसोसिएट नेशन नहीं है, ये जो मैच कल जो हुआ है वो पहला T20 मुकाबला था इन दो टीम्स के बीच में। मतलब इंग्लैंड तो बांग्लादेश के साथ खेलना नहीं चाहती। आप बात कर रहे हो कि वो जो नमीबिया और आयरलैंड और स्कॉटलैंड, कैसे ओमान, मतलब हम कब खेले, हम भारतीय, हम कितनी बार खेल लिए आप बताइए। हमने कितनी बार अफगानिस्तान को होस्ट किया है, एक टेस्ट मैच को छोड़ दें उसके अलावा हम नहीं खेलते, ना हम अफगानिस्तान से खेलते हैं, ना हम आयरलैंड के साथ खेलते हैं, हम किसी के साथ नहीं खेलते। तो जब कोई इसको खेलेगा ही नहीं इन टीमों के साथ पूरे 3-3, 4-4 साल, और सडनली जब ये आते हैं बेचारे, मार खाते हैं, और हम सब कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, नहीं मार खाए ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इनको बहुत एक्सपीरियंस मिला, इससे बेहतर हो जाएंगे। बेहतर तब होंगे ना जब दोबारा खेलने का मौका दोगे। तो मेरे विचार में इनको जरा इंक्लूड कीजिए। और मेरा एक आखिरी सुझाव इस चीज के लिए है कि बायलैटरल सीरीज को ना थोड़ा साइड में रखो। हर बार एक वो ट्रायंगुलर क्वाड्रेंगुलर सीरीज आप करिए, जिसके अंदर एक एसोसिएट नेशन को घुसा लीजिए साथ में और उसको साथ लेकर चलिए। अगर हम उसको साथ लेकर नहीं चल सकते हैं बिटवीन द टू वर्ल्ड कप्स, तो ये इंक्लूसिविटी जो है ना, वो सिर्फ लॉलीपॉप है चूसने के लिए। दैट्स अबाउट इट। क्या टीम्स को रिटायर आउट करना चाहिए बैट्समैन को? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल पे मुझे लगता है उतनी बातचीत हुई नहीं है जो होनी चाहिए। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि लेंडल सिमंस खेल रहे थे हमारे वेस्ट इंडीज़ और मुकाबला साउथ अफ्रीका के बीच में। 35 उन्होंने गेंदें खेली, 16 उन्होंने कुल रन बनाए, एक भी चौका नहीं था, एक भी छक्का नहीं था। और उससे ज़्यादा बड़ी बात जो परेशान और हैरान करने वाली थी कि चौका छक्का मारने का प्रयास भी नहीं कर रहे थे। ही डिडंट इवन ट्राई टू हिट अ 4 और a 6। और बाहर कौन बैठा है? मतलब वेस्ट इंडीज़ की आप बैटिंग देखें तो लगता है कि इतने बड़े बड़े हिटर्स बाहर बैठे हैं, तो भाई उनको जल्दी बुलाइए। लेकिन अगर बल्लेबाज वो काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या करेंगे आप? उसने डिसाइड कर लिया कि मुझसे नहीं हो रहा, या तो हो नहीं रहा, या मैं करना नहीं चाहता हूँ, वॉट एवर दैट इज़। आप रिटायर आउट क्यों नहीं करते? मैं ये कहता हूँ कि T20 क्रिकेट में खास तौर से आपको रिटायर आउट के बारे में थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। और बॉलर का भी तो करते ही हो ना, मतलब बॉलर का अगर ओवर खराब हो जाता है, एक ओवर में 25 रन चले जाते हैं, तो क्या करते हो आप उसको कि नहीं बेटा हमने तेरे को खिलाया, 4 ओवर पूरे करने पड़ेंगे, अब ये मजबूरी है। ऐसा नहीं होता ना, आप उसको रोक देते हो और उसमें कोई मतलब इज्जत भी आदमी की खराब नहीं होती। कहते ठीक है यार अच्छा नहीं हो रहा है तो आज उनको रोक दिया गया है। पर बैट्समैन के साथ ये अगर आपको भेजा और आपकी बैटिंग अच्छी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, हम ना खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है, पर हम रिटायर आउट नहीं करेंगे। सी वंस इन अ वाइल यू विल सी, जो हुआ वो राहुल तेवतिया ने जो खेला था वो मुकाबला पंजाब के खिलाफ, जहाँ सडनली 5 छक्के मार दिए और चीज़ें बदल गई और आपने पलट के देखा, इसलिए नहीं करना चाहिए रिटायर आउट। लेकिन मुझे लगता है फॉर वन राहुल तेवतिया ना, कम से कम वो लेंडल सिमंस की एक पारी, वो रॉबिन की एक पारी याद आती है। ऐसी 25 पारियां होती हैं जिसके अंदर बल्लेबाज को एक्चुअली अगर बाहर बुला लेते तो बेहतर होता, आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते एज कंपेयर टू वो वन राहुल तेवतिया इनिंग्स जो बार बार इस डिस्कशन का हिस्सा बनती है। तो मेरे विचार में रिटायर आउट करना चाहिए। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट, भाई क्विंटन डी कॉक का क्या होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। आपके जहन में भी है, वो मेरे जहन में भी है। पूरी तरह से खबरें नहीं आई हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन
एक बात थोड़ी सी क्लियर हो गई है, वो ये है कि वो पूरी टीम ने डिसाइड किया वी आर गोइंग टू टेक द नी ब्लैक लाइव्स मैटर के वो जो मुहिम है, जो कैंपेन है, जो सोच है, उसके चलते हम साथ रहने वाले हैं और एक तरीके से चलने वाले हैं। ऐसा साउथ अफ्रीकन क्रिकेट ने डिसाइड किया, साउथ अफ्रीकन टीम ने डिसाइड किया। और खासतौर से ये बात भी है कि साउथ अफ्रीका अगर आप इतिहास को देखें तो आप पाएंगे कि वहाँ पर रेसिज्म बहुत ज़्यादा था, अपार्थाइड एरा था, तो वहाँ से निकल के आए तो दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट इशू। मैं तो कह रहा हूँ भाई सबको सेंसिटिव होना ही चाहिए कि भेदभाव किस काम का मतलब और किस लिए, अगर वेदर इट्स फॉर रेस और फॉर जेंडर, भेदभाव किसी भी तरीके से होना गलत है। तो ब्लैक लाइव्स मैटर, मैं कह रहा हूँ ऑल लाइव्स मैटर, पर क्विंटन डी कॉक ने ये स्टांस लिया कि आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो व्हाट द टीम इज डूइंग। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप टीम से अलग चल रहे हैं, यानी कि आप क्रिकेट साउथ अफ्रीका के जो फिलॉसफी आप उससे दूर चले गए। अगर वो आप दूर चले गए तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है that we have seen the last of Quinton de Kock in the South African colors। ये हो सकता है। और आजकल क्योंकि देखिए आसपास आप देखते हैं, आप फाफ को देखते हैं, आप एबी को देखते हैं, फॉर डिफरेंट रीजंस उन्होंने भी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को टाटा बाय बाय कह दिया है और वो मतलब खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं, T20 जर्नी मैन है, वर्ल्ड ओवर जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। क्विंटन डी कॉक कैन एक्चुअली फॉलो द सेम पाथ। इट विल बी अ ट्रैवेस्टी। मुझे लगता है ग्रेम स्मिथ पूरी कोशिश करेंगे कहीं से कोई रेजोल्यूशन हो उनको वापस लेकर आए, पर अगर वो अपने स्टांस पे जमे रहते हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज कि क्विंटन डी कॉक को हम आगे खेलते हुए ना देखें। और अगर नहीं देखेंगे मुझे लगता है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट का नुकसान तो होगा ही होगा, विश्व क्रिकेट का भी नुकसान होगा, क्योंकि ही इज टॉप क्वालिटी प्लेयर। और साउथ अफ्रीका अगर टीम अगर वीक हो जाती है तो फिर आपका मेरा सबका नुकसान है ना।